अभी हम गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए एक ऐसे शख्स मिल गए जिनके बारे में सुन करके हम चौंक गए। मुनेश्वर प्रसाद यादव जी हैं और इनसे जब बात की तो बोले कि हम भी गोविंदपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। तो इनके बारे में जानने की इच्छा हुई। इनके बारे में जानते हैं कि ये पहले भी जो है कई बार इनका जो बायोडाटा पार्टी ऑफिस में जा चुका है और इस बार हर हाल में चुनावी मैदान में रहेंगे। अब चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, किस बेस पे? मतलब मेरा एक ही उद्देश्य है कि मुझे इस भारत माँ की धरती अपनी सेवा लेने के लिए मुझे भी समय दे और मैं भारत माँ की सेवा करूँगी। इस धरती की संतान हूँ और मैं जो भी करूँगा निष्पक्ष होकर करूँगा, ना जो कोई जात की व्यवहार लेंगे, न कोई पार्टी की, न देश की नीति की लेंगे, करेंगे। कोई भी आदमी जब विधायक का चुनाव लड़ने के बारे में सोचता है तो उसके मन में यही ख्याल होता है कि पैकेट में 2-4 करोड़ रुपया रहनी चाहिए, बढ़िया गाड़ी रहनी चाहिए। लेकिन हम लोग अभी खेत में बैठे हुए, अभी बैठे हुए थे, तो कैसे सोच रहे खेत में बैठ करके अब विधायक का चुनाव लड़ेंगे? अपनी व्यवहार और विचारधारा से जो मैंने 40 वर्ष मेहनत किया, जनता के बीच में गया, जन जन मुझे पहचान लाया। सारे लोग यहाँ, अगर यादव की धरती है गोविंदपुर विधानसभा, लेकिन उन लोग कहना कि अगर आपकी दल ने देता और से दीजिए, तो हम जो भी आपको राजनीति से खुश हैं आप लोग के देंगे। तो किस पार्टी से टिकट मिलने की संभावना है या निर्दलीय लड़ेंगे, क्या है कुछ इसके बारे में बताइए। नहीं, मैं तो बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ और 40 से 80 से, और मैं संघ से भी हूँ और मैं सब दिन जो भी अपनी समय बिताते हैं आज तक मैं एक ही बात कहता हूँ कि अगर दौलत बेचता हूँ तो मैं अपना धन बेचता हूँ, गरीबी लाता हूँ। अगर पत्नी बेचता हूँ तो मैं अपनी इज्जत बेचता हूँ। अगर वोट बेचता हूँ तो मैं भारत माँ का इज्जत बेचता हूँ। यही मेरा देश में गरिमा है दिल में। इसलिए मैं भारत माँ के प्रति सेवक हूँ और मैं अगर भारत माँ चाहेगी तो मैं ज़मीन पर आऊँगी और जनता साथ देंगे। यही मेरा कल्पना। किस पार्टी से? पार्टी से या निर्दलीय? पार्टी भारतीय जनता पार्टी से। अगर टिकट नहीं दिया तो? अगर टिकट नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता जो भी हैं आला कमान से लेकर ही उससे हमसे कुछ बात होगी और उसके बाद अगर अच्छे व्यक्ति खराब जनाएंगे तो अपने पैर पर न्यूट्रल खड़ा हो जाएंगे। इसलिए लोकसभा चुनाव में प्रतिदिन हमसे समीक्षा लेते हैं मोबाइल पर दिल्ली से और मैं सलाह देता हूं, और विधानसभा में 2-3 दिन के अंदर प्रतिदिन समीक्षा हमसे लेते हैं संघ और दल दोनों कि क्या हो रहा है, कैसे होना चाहिए। नहीं, अगर टिकट नहीं दिया तो उस स्थिति में क्या करेंगे आप? नहीं देगा दल तो फिर आप दल से हटे रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। काहे करेंगे सेवा? जब सारा जिंदगी इसमें बिताए और वो हमसे सेवा नहीं ले सके जिस सेवा को देश से, तो फिर उसमें क्यों रहेंगे? हम न्यूट्रल रहेंगे। चलिए भाई, सार तो कोई पसंद नहीं आ रहा है, भारत माँ के प्रति उतना कोई पार्टी कोई खराब नहीं होता, उसकी गार्जियन पर निर्भर है। तो उसकी गार्जियन इस बात को नहीं बुझेगा तो ठीक है, आपको जो करना कीजिए, हम जो है सो करेंगे। आपको बता दें कि ये 1980 से बीजेपी में और संघ में काम करते रहे। अगर वैसी स्थिति में अगर टिकट नहीं देती है तो आप पार्टी को छोड़ दीजिएगा, न्यूट्रल हो जाइएगा। हाँ, उम्र न्यूट्रल हो जाएंगे, अब न्यूट्रल हो जाएंगे। आप कहते हैं कि गोविंदपुर विधानसभा जो है यादवों की बस्ती है, यादवों की धरती है, आप जैसा कह रहे थे, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि अभी के वर्तमान विधायक मोहम्मद कामरान है और वो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। तो यादवों की धरती पे अल्पसंख्यक कैसे चुनाव जीत रहे? हाँ, इसमें जीतने के उद्देश्य है, जिनको जो जीतते आ रहे थे वो रावण का रूप अपनाना नहीं, मैंने जो मैं कहूँ वही सुने। जनता न खुश हुआ, जनता के हाथ में है, न पसंद हुआ। जो 2 कैंडिडेट उनका था दोनों से न पसंद हुआ, वोट नहीं दिया। जाति से आवे या पार्टी से आवे, इसकी व्यवहार को मिला एक बार, उसकी आवाज़ अच्छी था। अब जो है सो कि पद पर जाने के बाद गड़बड़ा जाता है, अकबका गया। आप कह रहे हैं कि व्यवहार के कारण इनको विधायक बनाया गया। आप बीजेपी के होते हुए भी जो आरजेडी विधायक कामरान की तारीफ कर रहे हैं। उन्हीं नीति को कर रहे जो उसने मेरे जो लोगों के साथ हम देखा, कहीं कुछ होता दौड़ जाता था, जो चंदा से उसको पैसा आता था उसको पैसा मदद करता था। लोग सोचा कि एक सूर्य बहुत किरणबाज है, ज़्यादा रोशनी देगा,
लेकिन जब किरण उसमें मिला तो थोड़ा भभूर गया। अब वो कह रहे हैं उसी के खिलाफ चुनावी मैदान में रहेंगे। हाँ, पार्टी की नीति से रहेंगे। वो अगर जनता उसको चुनाव रहेगा, नहीं तो फिर हमको चुनाव हम रहेंगे। संघर्ष ही जिंदगी। जिस गांव में प्रतिद्वंदी नहीं वो गांव नहीं, जिस देश में प्रतिद्वंदी नहीं वो देश नहीं, जिस राज्य में प्रतिद्वंदी नहीं वो राज्य नहीं। इसलिए प्रतिद्वंदी होना तो वर्क, नहीं तो फिर मनमाना और फिर राष्ट्रतंत्र हट के राजतंत्र चलेगा। तो गोविंदपुर विधानसभा में क्या काम वाम हुआ है? कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल तो ठीक है। देखिए गोविंदपुर आज तक पीछे है। देखिए अब मैं भी हूँ राजनीति करने वाले। लालू जी आई, राबड़ी जी आई, देवेंद्र यादव दिल्ली के नेता थे वो आए, गायत्री देवी आए, सारा लोग आए, लेकिन गोविंदपुर की जो विकास होनी चाहिए वो नहीं हुआ है अभी तक। और मैं भी उसमें हूँ, तो अभी क्या कह सकता हूँ कि मैं कहाँ ले जाऊँगी। तो यहाँ की जनता चाहेगा तो कहना से नहीं होता, कर दिखलाने से होता है। इसलिए मेरा कल्पना है अगर हो गया तो मैं कर दिखलाऊंगा, कहने से नहीं होता है। मेरा जो भी नीति सत्य की है। अगर मौका मिला गोविंदपुर विधानसभा से विधायक बनने का, तो कामेश्वर प्रसाद यादव सबसे पहला कार्य क्या करेंगे यहाँ के? मुनेश्वर प्रसाद यादव यहाँ के लिए पहला कार्य क्या करेंगे? मैं यहाँ का सबसे पहले कृषि पर ध्यान देंगे हर हालत से। इसलिए भारत कृषि प्रधान देश है और हमारे यहाँ 11 दिन में भोला बाबू दिल्ली से कागज़ सकरी का एक 4 जिला में पानी जाएगा वो करके दिल्ली पटना पहुंचा दिए हैं। ये नहर का व्यवस्था होना है और शिक्षा पर बहुत बड़ा ज़रूरी हमको रहेगा कि कैसे सुधार चले, कैसे बच्चे तक गरीब के बाल बच्चा तक पढ़ाई हो लिखाई हो। और जो भी है समाजवादी मिलाकर चलना है हमको। जनता, आप समाजवाद की बात करते हैं, आपकी पार्टी की जो विचारधारा वो हिंदुत्ववादी की बात करती है। नहीं वो देखिए समझ में नहीं। गिरिराज सिंह के तो मैं खुद ही विरोध किया। अगला चुनाव में पक्षपात वाला बात करते हैं। पार्टी मेरा जरूर है, नेता जरूर है, लेकिन बोलने की बात उनको थोड़ा सा लय नहीं है और उसका बोली ही विरोध है। हाँ, क्या बोलना चाहिए। हम कुर्सी पर गए, अगर एक गाली भी देंगे तो कुर्सी पर जाने बाद वो कानून बनता है, तो मुझे वैसा कानून नहीं बनावे कि वो गाली बन जाए, वह प्यार का फूल बने। मेरा तो यही सोच है। तो आप गोविंदपुर विधानसभा से लड़ना चाहते हैं? हाँ, लड़ना चाहते हैं। अगर हमारी दल चाहे, संघ चाहे, तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ निष्पक्ष होकर। और कोई अगर पार्टी टिकट दे तो? और कोई पार्टी टिकट देगा तो पहले तो घर जिसको हम सेवा करते आए हैं उसको कल्पना बाधे न देने के लिए पप्पू यादव आज भी कह देगा, जबकि इतना पुराना दोस्ती है। पप्पू यादव तो कांग्रेस में चले, उनकी पार्टी खत्म हो गई है। पार्टी खत्म हो गई है तो कोई पार्टी अगर देगी तो इतना दिन जब बर्दाश्त किए हैं तो थोड़ा उम्र और बर्दाश्त से करेंगे न्यूट्रल होकर, लेकिन दूसरा पार्टी से टिकट नहीं लेकर लड़ेंगे। इसलिए कब बोल चुके हैं कि गार्जियन सबका भिन्न भिन्न है, इसलिए गार्जियन इसमें अच्छे हैं और इसका एक संघ जो है एक कंट्रोल करता है। लेकिन लोग जिसको सब तरह का, मेरा घर में 5 परिवार 5 ने बोली चाली है, तो उसमें कार्यकर्ता लोग भी कुछ ऐसे कि उठांग पठांग बोलता है, लेकिन पार्टी की नीति वह नहीं है। हम भारत का संतान है, जिसको जो विरोध करता है वही भारत का संतान है। बस। चलिए, ये मुनेश्वर प्रसाद यादव जी थे, संघ में भी बहुत दिन काम किए, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में बहुत दिन काम किए। अब चाहते हैं कि गोविंदपुर विधानसभा से ये चुनाव लड़े और ये टिकट की आस लगाए बैठे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में